मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी पर आईटी ने और शिकंजा कस दिया है। मोइन कुरैशी के खिलाफ नए एंटी ब्लैक मनी के तहत केस दर्ज किया गया है और विदेशों में बिना टैक्स दिए संपत्ति बनाने का आरोप भी है उस पर। विदेश में काला धन और गुप्त संपत्ति रखने के आरोप भी हैं। आयकर विभाग ने मोइन कुरैशी को नोटिस भेजकर विदेशों में बैंक अकाउंट्स और संपत्ति पर मोइन कुरैशी से जवाब मांगा है। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, बताइए क्या नोटिस में कहा गया है और मुश्किलें किस तरह से मोइन कुरैशी की बढ़ने वाली हैं? और विद्या, काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं मोइन कुरैशी की, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्लैक मनी एक्ट, जो कि नया ब्लैक मनी एक्ट है, वो मोइन कुरैशी के ऊपर लगाया है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक्ट इसलिए इम्पोज किया गया है क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि इस मामले की जांच भी कर रहा है, पीएमएलए और फेरा के तहत मामला दर्ज किया हुआ है, उसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखा था कि क्योंकि जो देश के अंदर जो प्रॉपर्टी इसकी दिखाई गई थी, अगर उसको अटैच किया जाता है पीएमएलए के अंदर, तो बहुत कम प्रॉपर्टी जो है वो पीएमएलए के अंदर अटैच की जाएगी। बिल्कुल ना के बराबर वो प्रॉपर्टी होगी, जबकि इसकी ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज है या काला धन है जो वो विदेशों में है, उसको पीएमएलए के तहत अटैच करने के लिए नए ब्लैक मनी एक्ट के तहत लाना बेहद जरूरी है। उसको लगाने के लिए ईडी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा था, जिसके बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्लैक मनी एक्ट के तहत मोइन कुरैशी को बुक किया है। इसका मतलब साफ है कि अब दोबारा से जो पीएमएलए एक्ट के तहत जो बुक किया जाएगा मोइन कुरैशी को, इसका मतलब साफ है कि जो विदेशों में जो काला धन है और जो प्रॉपर्टीज है, उसको भी अब ईडी उसको अटैच कर सकती है। इसका मतलब साफ है कि मोइन कुरैशी के लिए अब मुश्किलें काफी बढ़ चुकी है और उसके साथ ही जो नया ब्लैक मनी एक्ट है, इसके तहत 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका।